तो चलिए कार्तिक गुणन के सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं, और इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पांचवें क्वेश्चन से, क्योंकि इसके पहले मैंने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि a बराबर -1 दिया है तो ट्रिपल a ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रिपल a ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप a इंटू ए करिए। ठीक है, a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से गुणा होगा ये -1 और 1 के साथ। क्लियर है, तो हमें एक एक संख्या का गुणा करना है, मतलब -1 का गुणा इन सभी के साथ करना है। तो करिए -1 इंटू -1, ये हो गया। ठीक है, फिर -1 इंटू 1, ये हो गया। फिर से गुणा करना है 1 और -1। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, और फिर हो जाएगा 1 और कॉमा 1 हो गया। ठीक है, ये किसका मान निकला, a इंटू ए का मान निकला है। अब हमें ट्रिपल ए निकालना है, तो ट्रिपल ए निकालना है तो फिर से गुणा कीजिए भाई सभी के साथ। चलिए इसका गुणा हमें सभी के साथ करना है, सॉरी इसका गुणा हमें -1 और 1 के साथ करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 और 1। ठीक है, ये और गुणा करना है हमें -1 इन सभी के साथ, -1 और -1 1 है, -1 हो जाएगा और 1 और 1 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे हम, इसका गुणा इन सभी के साथ करते जाना है। ठीक है, -1 और -1 ये आ गया एक तो ये वाला। ठीक है, और इसका गुणा फिर से इसके साथ कीजिए, -1 और 1 हो गया। फिर -1 1 -1 ये हो गया। फिर -1 ये, ठीक है, 1 और 1 ये हो गया। ठीक है, एक लाइन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, एक का गुणा इन सभी के साथ करना है। तो आगे क्या करेंगे, 1, ठीक है, 1 का गुणा -1 के साथ, तो -1 पीछे में लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा है, देखिए ये वाला डिब्बा बचा है 1 -1 और 1, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला बच गया, तो क्या करेंगे हम 1 1 -1 ये हो गया। फिर ये वाला बच गया ना, फिर 1 1 1 आएगा, ये लास्ट में 1 1 और 1 हो गया गुणा। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल स्टेप में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि a इंटू बी बराबर a, x, a, y, b, x, b, y, तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है, आपको अगर a इंटू बी ज्ञात करने के लिए बोलता है ना, तो सामने वाली जितनी भी संख्या है, जो भी संख्या रहे, वो आपका क्या कहलाता है, a कहलाता है। ठीक है, तो a बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या क्या आएगा, a आएगा, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, आपको तो a आएगा और b आएगा। ठीक है, ये और b बोलेगा तो क्या करना है, आपको पीछे वाली जितनी भी संख्या है उसको ले लेना है। ठीक है, x है तो x लिखेंगे और y है तो y लिख देंगे, हो गया इसका आंसर। देखिए कितना छोटा छोटा आंसर है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है, उसके बाद आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए ए बी सी डी दिया है। ठीक है, तो कैसे कीजिए कि a cos b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a cos b इंटरसेक्शन a cos c हमें सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। चलिए a क्रॉस दिया है तो a लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस है तो क्रॉस करेंगे, डायरेक्ट आप लोग मान रख के मत रखिएगा। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पे तो आप थोड़ा सा इधर और इधर बनाने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले आप a है तो a को रहने देंगे, उसका समय आएगा ना तो उसका मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a इंटू बी इंटरसेक्शन c दिया है। ठीक है, b का मान क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो रखिए तो 1 2 3 4 ये है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाइए, यहाँ पे c का मान पुट करेंगे, क्या है 5 और 6 है। तो मैंने आप लोग को इंटरसेक्शन निकालना सिखाया था कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में अगर जो सेम हो, जो कॉमन हो, वही आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम कि इस दोनों में कौन कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, यहाँ पे 5 और 6 दिया है। तो क्या इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर है जो दोनों संख्याओं में हो, मतलब दोनों कोष्टक में हो? तो नहीं है, नहीं है। मतलब आपको क्या करना है
कि यहाँ पे आपको खाली समुच्चय छोड़ देना है, रिक्त समुच्चय, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे, या तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, किसी भी फाई या रिक्त समुच्चय का गुणा जब किसी दूसरे समुच्चय के साथ होता है ना, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो मेल नहीं खाता है वहां पे भी फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। और उसका गुणा किसी अन्य समुच्चय के साथ भी करेंगे ना, तो उसका मान भी रिक्त समुच्चय या फाई आएगा। क्लियर है? तो इतना तक हो गया। अब देखेंगे हम आगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए a इंटू बी बोला है, तो a इंटू बी कीजिए। चलिए यहाँ पे हमें a इंटू बी करना है, इंटरसेक्शन करके a इंटू सी करना है, ठीक है। तो a इंटू बी करेंगे, a का गुणा इनके साथ साथ पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ a इन 1 इंटू 2 और 1 2 3 4, ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है a मतलब 1 और 2 और c के साथ मतलब 5 और 6। चलिए पहले तो गुणा करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन देखेंगे। चलिए एक का गुणा इन सभी के साथ, 1 कॉमा 1 ये हो जाएगा, ठीक है। 1 कॉमा 2 हो जाएगा, 1 कॉमा 3 हो जाएगा, 1 कॉमा 4 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, 2 कॉमा 1 आएगा, 2 कॉमा 2 आएगा, 2 कॉमा 3 आएगा और 2 कॉमा 4 आएगा, ठीक है। ये आने वाला है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन लगा दीजिए, 1 कॉमा 5, ठीक है। गुणा करना आता है, इन सभी का गुणा इनके साथ, इसका गुणा इन सभी के साथ, ठीक है। 1 कॉमा 5 हो गया, 1 कॉमा 6 हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन में 2 कॉमा 5 और दूसरे क्वेश्चन में 2 कॉमा 6, ये हो गया, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालिए। चलिए जो सेम होगा उसे ही हमें लेना है। 1 1 है क्या इसमें, नहीं है। 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं, मतलब यहाँ पे भी खाली है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, खाली है, कोई भी मेल नहीं खा रहा भाई। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइव लिख सकते हैं, या तो रिक्त समुच्चय लिखिए या फाइव, ज्यादा बेटर होता है कि आप यहाँ पे फाइव लिख दें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। आंसर है ये आपका। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसी को ही क्लीन कर दे रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि a इंटू सी, यहाँ पे a इंटू सी b इंटू सी, ठीक है, का एक रूप समुच्चय है। पहले a इंटू सी देख लेते हैं। a इंटू सी करेंगे यहाँ पे 1 कॉमा 2 गुणा क्या है 5 कॉमा 6, ये क्या है भाई, a इंटू सी यहाँ से, ठीक है। तो चलिए गुणा कीजिए, 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6, फिर दूसरे क्वेश्चन में आएगा 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6, ठीक है ना भाई, दिख रहा है ये आप लोग को। यहाँ से b इंटू सी निकालेंगे। चलिए b क्या है, 1 2 3 4 गुणित कितना है भाई, 5 और 6 है, ठीक है। ये 5 और 6, चलिए निकालिए। तो आप देखिए 1 कॉमा 5 यहाँ से 1 कॉमा 6, ठीक है, ये हो गया। 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6, फिर इनका इसके साथ, फिर 3 कॉमा 5 और 3 कॉमा 6, ये हो गया। 4 कॉमा 5 और 4 कॉमा 6, ये हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें जो है वो इसमें है क्या, ठीक है। तो देखिए 1 2 है क्या, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 तो नहीं है, ठीक है। 5 कॉमा 6 ये भी नहीं है। यहाँ से हमने क्या किया, 1 कॉमा बी कॉमा सी, थोड़ा सा मेरे को इसमें गलती लग रहा है, रुकिए 2 मिनट। अच्छा b इंटू डी है ये, है ना, b इंटू डी, क्योंकि ये एक उप समुच्चय है तो यहाँ पे हमें उप समुच्चय वाला देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डी वाला कहाँ है, 5 6 7 8 है ये ना, 5 6 7 8। आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे ना तो आप लोग देख सकते हैं कि ये
क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है या फिर कहीं पे भी आपको जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा अगर यहाँ पे उपसमुच्चय बोला है ना तो यहाँ पे उपसमुच्चय तो निकल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गलती हो गया था। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं 1,5, ठीक है, 1,6, 1,7, 1,8, ये हो गया। दूसरा निकालिए 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ये आते जाएगा, ठीक है। इन सभी का गुणा इन लोगों के साथ होते जाएगा। फिर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 और फिर क्या बचा, लास्ट 4 बचे है ना, 5, 4,6, 4,7 और ये हो जाएगा आपका 4,8। अब देखिए कोई मेल खा रहा है कि नहीं। अगर मेल खाता है तो हम बोल सकते हैं कि A इंटू सी B इंटू डी का, ठीक है, B इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। तो एक 5 देखिए, हाँ जी यहाँ पे तो है, 1 6 ये भी है, 2 5 देखते हैं, हाँ तो 2 5 भी मिल गया, ठीक है, 2 6 ये भी मिल गया, ठीक है। समुच्चय A इंटू सी का मान जो है वो B इंटू डी में है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे A इंटू सी B इंटू डी का एक उपसमुच्चय है, ठीक है, उपसमुच्चय है। आपको इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। चलिए आई होप समझ आया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम 8वां क्वेश्चन की ओर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बी का मान दिया है, ठीक है, और ए इंटू बी लिखिए, ठीक है। यहाँ तक पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू कितना है, 1 है और कॉमा 2 है, ठीक है। और बी इक्वल टू कितना है, 3 है और कॉमा 4 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई, ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो निकालिए 1 3 ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा आपका 2 और कितना आएगा, 3 आएगा और फिर 2 और 4 आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो क्या बोला है कि कितने मतलब अवयव के कितने उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का एक सूत्र होता है, क्या होता है कि 2 का घात n, मतलब n इक्वल टू कितना मिला है हमारे पास, n इक्वल टू 4 आया है, क्योंकि इसका क्या है, ये समुच्चय है, ठीक है, अवयव है, सॉरी अवयव है ये। तो यहाँ पे n इंटू a इंटू बी होता है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना है, 4 है, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का घात 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, 16 आ गया। तो कितना उपसमुच्चय है, तो हमने उपसमुच्चय भी निकाल लिया। अब बोल रहे हैं कि इनकी सूची बनाइए। चलिए इसका सूची बनाते हैं, किसका बनाएंगे, इसका सूची बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे हम लोग सूची, ये है सूची, ठीक है। चलिए पहला तो आप इन सभी को एक एक समुच्चय मानिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा है, 1 3 है, 1 और 4 है, ठीक है, और है 2 3 2 3 2 4। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला है, ठीक है, घुमाने वाला है क्वेश्चन। जो इसका सूची बन रहा है ना वो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अब एक भी थोड़ा सा भी भूल गए ना तो इसमें हमें 16 उपसमुच्चय निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 16 निकालना है। अगर एक भी भूले तो 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, पूरा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 हमारे पास निकल गया, क्या निकल गया, उपसमुच्चय हमारे पास 4 निकल गया पहले से। अब क्या करना है, देखिए एक एक का निकल गया, अब 2 2 को पकड़ लीजिए। चलिए 2 2 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 3 और 1 4, ठीक है, ये हो गया। फिर से इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ इसको पकड़िए, ठीक है, इसके साथ इसको पकड़ेंगे, फिर इसके साथ इसको पकड़ेंगे, 1 3 और 2 3, ये हो गया, ठीक है, खत्म हो गया ये। अब फिर क्या करेंगे, 1 3 के बाद 1 3 का 2 3 के साथ पकड़ेंगे और इसे इसके साथ पकड़ लीजिए। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 और कितना होगा, 2 4 होगा, ठीक है। यहाँ से
हो गया इसका काम खत्म। अब एक का काम, एक 3 का काम हो गया। अब क्या बच गया है, एक 4 को पकड़ेंगे। एक 4 को हम इसके साथ पकड़ेंगे, एक 4 और 2 3, ठीक है। इसका इसके साथ होगा मुड़ा जोड़ी, ठीक है। फिर पकड़िए एक 4 को 2 4 के साथ, यहाँ पे 1 4 2 4 लिखेंगे, ये हो गया 1 4 2 4, ठीक है। अब क्या करना है, 1 4 को भी हटा देंगे। अब 2 3 को पकड़िए, 2 3 को 2 4 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 2 4, ये हो गया, ठीक है। इसका काम हो गया। कितना बना है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गया। हमें 6 और बनाना है, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इन तीनों को एक साथ पकड़िए। चलिए 1 3 1 4 और 2 3, ये हो गया। अब इसे छोड़ दीजिए, इनको पकड़िए, ठीक है ना। समुच्चय हमें बनाने जाना है, ठीक है। 2 1 4 2 3 और 2 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 1 4 को छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए इन तीनों के साथ, ठीक है। तो चलिए 1 4 को छोड़ना है, 2 3 2 4 1 3, 2 3 2 4 और क्या है 1 3 है, ठीक है। 2 3 को छोड़िए, अब फिर 2 4 से इन तीनों को पकड़िए, ठीक है। 2 3 को छोड़ना है हमें, इसको छोड़ना है, फिर 2 4 1 3 1 4, 2 4 1 3 2 4, ये समझ आया, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप 15 और 16 निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या लिया है, एक के पेयर में लिया हमने, 2 के पेयर में लिया इन दोनों को, फिर इन दोनों को नहीं, इन दोनों को लेते चला हमने, ठीक है। इनको लिया, फिर इनके साथ इनको, इनके साथ इनको, ठीक है। कितना हो गया यहाँ तक, फिर 1 4 के साथ इसको, फिर इसको, ठीक है। फिर 1 4 तो है पहले से, इसके साथ इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। ये हो गया। चलिए 3 3 के पेयर के साथ तो 4 बन गया, ठीक है। इसके साथ 4 बन गया, इसके साथ 4 बन गया, 4 किया कितना हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना है, और 2 और बनाना है, ठीक है। फिर चलिए यहाँ से 24 को हमने दिया है, फिर 24 को 2 4 को छोड़ दीजिए, सॉरी 2 4 को लिया, 2 4 को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है। लास्ट में सभी को पकड़ लेंगे, 1 3 1 4 और 2 3 और 2 4, हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है जहाँ एन ए बराबर 3 और एम बी बराबर 2 है, ठीक है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 है तो a इंटू बी में है, ठीक है। तो a और b ज्ञात कीजिए, मतलब a इंटू बी में क्या है, ये सभी है। तो हमें क्या बोला गया है, हम सॉल्व करेंगे कि एन ए बराबर दिया है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, एन ए बराबर 3 दिया है, ठीक है। और एम बी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ए के अवयव कितने हैं, 3 है, और बी के अवयव कितने हैं, 2 है, ये हमें निकालना है। और a इंटू बी यहाँ पे बोल रहा है, जैसे आपको प्रश्न में जैसे जैसे दिया रहेगा आपको उसी सीरियल वाइज आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ से उठा के वहां पे रख देंगे, ये नहीं होता है मैथ में। आपको जैसे जैसे बोलते जा रहा है आपको वैसे वैसे आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। a इंटू बी क्या दिया है कि a b में है, ठीक है। a इंटू बी में ये है, क्या क्या है भाई, x, 1 y, 2 और z, 1 है, ये है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और हमें पूछा गया है, बोला गया है कि a में 3 अवयव है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a और b ज्ञात करना है। तो a बराबर हम क्या करेंगे, हम सभी को पता है कि सामने वाली जो भी अंक या फिर अक्षर होते हैं, ठीक है, तो वो a कहलाते हैं और पीछे वाले जो भी होते हैं वो b कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या है, x में सॉरी a में x y z है, यहाँ पे हम लिखेंगे x y
और जेड। ठीक है, ये हो गया। अब बी देखिए तो पीछे वाले संख्या कौन कौन सी है, तो हमारे पास है एक, ठीक है, दो और क्या है, एक है। तो एक फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ से हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आप मिला लीजिए कि ए में कितने अवयव है, 3 है, तो यहाँ पे है एक्स वाई जेड 3 अवयव है। ठीक है, और बी में कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया, यहाँ पे बोला गया था वो हो गया है और ए और बी का मान हमने निकाल लिया। ठीक